जसवंत अपने जोर पर नहीं निकला। उस लड़की मरियम ने तुम्हें शिकस्त दी है। अगर मैं असफत खान की जमानत रुकवाता तो जज साहब आपकी और अनवर जमील की गिरफ्तारी के ऑर्डर दे देते। मुझे मरियम ने हराया। मेरा मतलब है मैं तो दोनों तरफ से फंस गया था। मान लो अपनी इस नाकामी को सुल्तान मलिक। अब 3 दिन में आपको पेश होना पड़ेगा या फिर हमें असफंद खान को भी बरी होने देना पड़ेगा। शुक्र है खुदा का आप आ गए। हाँ, ये बस हमारी बहू की वजह से है। बहुत मजबूत इरादे की है। अपनी जीत के लिए सारी दुनिया से लड़ गई। जी, हमारी बहू हमारे घर क्यों नहीं रह रही? बेगम साहिबा, बाहर सदके के बकरे खड़े, क्या हुक्म है? तुम चलो, डैड अभी आ रहे हैं। अर्जुमन बेगम, मैंने पूछा है कि हमारी बहू यहां क्यों नहीं रह रही? आपने शाम की न्यूज में देखा नहीं, मरियम ने अनवर जमील की और सारे सिस्टम की क्या दुर्गत बनाई है। तो और क्या करूं? जो निज़ाम आम इंसान को 2 वक्त की रोटी, कमजोर को इंसाफ और बच्चों को तालीम ही ना दे सके, उसकी दुर्गत ही बननी चाहिए। यार तुम कहीं सियासत में तो नहीं आने लगी? आना चाहिए बेटा, क्यों नहीं। आजकल के नौजवानों को सियासत में आना चाहिए। नया खून, नई सोच। सिर्फ तनकीद करने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ कर सकते हो तो जरूर आगे आओ। लो भाई, मुबारक हो, तुम्हें अब्बू ने पॉलिटिक्स में आने की परमिशन दे दी। मरियम को हर चीज की इजाजत है। याद है तुम्हें बचपन में जब ये चिड़िया के लिए गर्मियों में पानी रखा करती थी ना, है? तभी मैंने ये यकीन कर लिया था कि ये बड़ी होकर कमजोरों के लिए जरूर कोई ना कोई जद्दोजहद करेगी। अच्छा अबू, वैसे अम्मी, अब आप इसका भी कुछ सोचें। और बाबर भाई भी तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। अरे अरे अरे, इसे क्या हुआ? गुलशन, अब्बू शर्मा गई है, मैं जाके देखती हूँ।